58 वीडियोस और एक बाबा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये इंडिया का रियल केस है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लिटक्रेट रिव्यूज, जहां हम कहानियों को नहीं, उनके पीछे छुपी सच्चाई को डिकोड करते हैं। सोचो, एक आदमी जो 22 साल तक समुद्र में देश की सेवा करता रहा, लोग उसे कैप्टन कहते थे। फिर वही आदमी बन जाता है बाबा। उसके आश्रम के अंदर छुपे होते हैं कैमरे, नशा और ब्लैकमेल का खेल। अशोक कोई साधारण बाबा नहीं था। वो पहले मर्चेंट नेवी में अफसर था, लगभग 22 साल समुद्र में काम किया, लेकिन उसने आस्था को अपना नया हथियार बना लिया। नासिक में आश्रम बनाया, सफेद दाढ़ी, साधु जैसी इमेज, खुद को समस्या समाधान करने वाला गुरु बताया। टारगेट कैसे चुनता था? खैरात ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी। सबसे कमजोर वो होते हैं जो टूटे हुए होते हैं। घर की प्रॉब्लम्स, शादी में दिक्कत, करियर का तनाव, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, और यहीं से शुरू होता था मैनिपुलेशन। अब आते हैं इस केस के सबसे डरावने हिस्से पर। खैरात अपने खास रिचुअल्स के लिए महिलाओं को एक प्राइवेट रूम में बुलाता था। उस कमरे की खास बातें: रेड लाइटिंग, हिडन कैमरास, दीवारों, झुमरों में रिमोट कंट्रोल्ड सेटअप। पूरा खेल कुछ ऐसा था। महिलाओं को बुलाया जाता योनि शुद्धि, दिव्य आशीर्वाद जैसे शब्दों से। उन्हें दिया जाता चरणामृत। शक है कि इसमें नशीले पदार्थ मिलाए जाते थे। धीरे धीरे विक्टिम अनकॉन्शियस या कंट्रोल लूज कर देती। फिर हिडन कैमरा सब रिकॉर्ड करते। जब होश आता तब तक सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता। यही खत्म नहीं होता था, असल खेल तो इसके बाद शुरू होता था। वीडियोस को एडिट किया जाता, अलग अलग फोल्डर्स में रखा जाता, फिर उन्हीं वीडियोस से विक्टिम्स को ब्लैकमेल किया जाता। अगर तुमने मना किया तो ये वीडियो बाहर जाएगा। इस तरह एक बार फंसने के बाद निकलना लगभग नामुमकिन था। कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे? सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस खेल में पहली दरार आई कंप्लेंट से। कुछ विक्टिम्स ने आपस में बात करनी शुरू की। तभी इस केस को दिया गया SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, और यहीं से शुरू हुआ असली खुलासा। जांच के दौरान जो सामने आया वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। 58 से ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, हिडन कैमरा सेटअप एंड डिजिटल स्टोरेज सिस्टम, और डायरी जिसमें कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे। फ्लावर का मतलब कोई फूल नहीं, बल्कि किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का कोड नेम था। फोरेंसिक टीम हर फाइल की जांच और आइडेंटिटी ट्रेसिंग कर रही है। इससे संकेत मिलता है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि एक नेटवर्क हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस में राजनीतिक कनेक्शन सामने आने लगे। कुछ बड़े नामों के साथ फोटो। महाराष्ट्र स्टेट विमेन कमीशन की अध्यक्ष रूपाली का नाम भी जुड़ा। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कहा, मैंने उन्हें गुरु माना था, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं महिलाएं खुद गई थीं, वो एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल थीं, उन्हें मैनिपुलेट किया गया डर से। अगर तुमने रिलेशन नहीं बनाया तो तुम्हारे पति को कुछ हो जाएगा। ये दिखाता है कि एजुकेशन कॉज फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम मैनिपुलेशन। तो असली सवाल ये नहीं है कि अशोक कौन था। असली सवाल है, हम किस पे भरोसा कर रहे हैं? क्या हम सवाल पूछते हैं या ब्लाइंडली फॉलो करते हैं? क्योंकि हर बाबा संत नहीं होता, हर गुरु सही नहीं होता, और कभी कभी आस्था ही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। अगर आपको ये वायरल स्टोरी का डीप ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक करें और लिटक्रेट रिव्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।